प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संख्यांकन प्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली अर्थात इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसके बेटा सबसे पहले हम पीरियड देखेंगे कि भारतीय संख्यांकन प्रणाली में पीरियड किस प्रकार के होते हैं और उन पीरियड्स के क्या क्या नाम होते हैं और उन पीरियड्स में कौन कौन से स्थानीय मान होते हैं। ये कब काम आएंगे? ये संख्यांकन प्रणाली का प्रयोग हम कब करेंगे? जब भी हम किसी संख्या को अंकों से शब्दों में या शब्दों से अंकों में लिखेंगे तो हमें इस प्रणाली की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संख्यांकन प्रणाली और उसके पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे छोटा जो पीरियड होता है भारतीय संख्यांकन प्रणाली में, उसका नाम क्या है? इकाई का पीरियड। ठीक है, क्या नाम है? इकाई का पीरियड, वंश जिसको हम बोलते हैं इसमें। और इस पीरियड में 3 अंक होते हैं बेटा। कितने अंक होते हैं? 3। याद रखना, कितने अंक? 3। कौन कौन से? इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। ये तीनों अंक एक ही पीरियड में होते हैं और वो पीरियड का नाम क्या है उसका? इकाई। ठीक है, ये सबसे छोटा पीरियड होता है और इकाई का जो स्थान होता है वो संख्या में सबसे छोटा स्थानीय मान होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इकाई से बड़ा पीरियड, क्या नाम है उसका? हजार। क्या नाम है? हजार। और इसमें कितने स्थानीय मान होते हैं? 2। कौन कौन से? 1000 और 10,000। कितने स्थान होते हैं इसमें? 2। कौन कौन से? 1000 और 10,000। ठीक है, 1000 से बड़ा पीरियड होता है लाख का। कौन सा होता है? लाख का। और उसमें भी कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। लाख और 10 लाख के स्थान। कौन कौन से स्थान होते हैं इसमें? 10 लाख। ठीक है, और लाख से बड़ा पीरियड होता है करोड़ का पीरियड। ठीक है, और इसमें भी कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, करोड़ का और 10 करोड़ का। ठीक है, और इसके बाद में करोड़ से बड़ा पीरियड कौन सा होता है? अरब का। उसमें भी 2 स्थान होते हैं, अरब और 10। ठीक है, इस प्रकार अगर कोई संख्या 10 अरब तक की है तो उसमें कितने अंक मिलेंगे हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगर किसी संख्या में 11 अंक हैं तो वो संख्या कहाँ तक की होगी? 10 अरब तक की संख्या होगी। ठीक है, इससे बड़ी भी हो सकती है। अगर इससे बड़ी संख्या है तो अगला पीरियड कौन सा होगा? अरब का। और उसमें भी 2 ही अंक होते हैं, 2 स्थान होते हैं, अरब और 10 अरब। ठीक है, पीरियड समझ में आ गए? ये भारतीय संख्यांकन प्रणाली के पीरियड। ठीक है, कौन सी संख्यांकन प्रणाली के पीरियड है ये? भारतीय संख्यांकन प्रणाली। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? पीरियड्स का प्रयोग कैसे करेंगे? मान लो
हमारे पास कोई संख्या अंकों में दी गई और उस संख्या को हमने शब्दों में लिखना, उस संख्या को हमने शब्दों में लिखना है। जैसे ये संख्या है, कितने अंक है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और बढ़ा दूं, अब ये 11 अंक हो गए। यानी ये जो संख्या हमारी है ये 11 अंकों में है, यानी कि 10 अरब तक की संख्या। ठीक है। अब यदि हमारा सवाल इस प्रकार आ जाए कि इस संख्या को, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये किस रूप में है? ये अभी अंकों में, ये संख्या अभी अंकों में। और यदि कहे कि इस संख्या को शब्दों में लिखो, इस संख्या को शब्दों में लिखो, तो हमारा सबसे पहला काम होगा इस संख्या के पीरियड बनाने, यानी इसमें पीरियड के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और पीरियड के चिन्ह जब हम लगाएंगे तो सबसे पहला चिन्ह हम इकाई के पीरियड का लगाएंगे। ठीक है। और हमें पता है इकाई के पीरियड में 3 अंक होते हैं, यानी पहला जो कॉमा है, पहला जो पीरियड का चिन्ह है वो पहले 3 अंकों के बाद में लगेगा। ठीक है, समझ गए? तो पहले 3 अंक 1 2 3, अर्थात ये पहला पीरियड का चिन्ह यह लग गया और ये हमारा पीरियड हो गया इकाई का पीरियड। ठीक है। इसके बाद में अगला पीरियड कौन सा होता है इकाई के बाद में? 1000 का। कई बच्चे बेटा ये गलती कर देते हैं, जैसे इकाई से बड़ा पीरियड कौन सा होता है? वो बोलते हैं दहाई का। ऐसा नहीं है। दहाई और सैकड़े के नाम के कोई पीरियड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों के तीनों अंक इकाई के पीरियड में ही स्थित होते हैं। इसलिए इकाई के पीरियड के बाद में कौन सा पीरियड आता है? 1000। तो 1000 के पीरियड में कितने स्थान होते हैं? 2। अर्थात अगला जो कॉमा यानी कि पीरियड का चिन्ह जो लगेगा वो कितने अंकों के बाद लगेगा? 2। 1 2, ये 2 अंक हमने छोड़ के चिन्ह लगा दिया। यानी ये जो हमारा पीरियड है, ये पीरियड कौन सा पीरियड है? 1000 का पीरियड। ठीक है। इसके बाद में 1000 के बाद में लाख का पीरियड है। तो लाख के पीरियड में भी 2 अंक हैं, तो अगला चिन्ह भी हम 2 अंकों के बाद 1 2 ये लगा। ठीक है। इसके बाद में करोड़ का पीरियड है और उसमें भी 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद में हमने चिन्ह लगा दिया। ये जो पीरियड है हमारा जिसमें 5 और 6 अंक हैं, ये पीरियड किसका है? करोड़ का। और आगे जो पीरियड है वो अरब का पीरियड है और उसमें भी 2 अंक होते हैं, तो आगे 2 ही अंक हमारे बचे हैं। इसलिए लास्ट में चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये हमने क्या किया? यहाँ पर हमने पीरियड बांट दिए, पीरियड का जो चिन्ह है वो लगा दिया और इससे हमें पता चल गया कि किस पीरियड में कौन कौन से अंक हैं। ठीक है। अब जब हम अंकों से शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले हम संख्या के सबसे बड़े पीरियड की संख्या लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े पीरियड की संख्या लिखेंगे। जब हमने पीरियड बनाए थे तब हमने कहाँ से शुरू किए थे पीरियड बनाने? सबसे छोटे पीरियड से, इकाई से। ठीक है। जब हमने पीरियड बनाने शुरू किए यानी पीरियड्स के चिन्ह लगाए, निशान लगाए, कोमा लगाया, तो हमने
सबसे पहले सबसे छोटे पीरियड का चिन्ह लगाया, ठीक है। लेकिन जब इसको शब्दों में लिखेंगे तो सबसे बड़ा पीरियड सबसे पहले लिखेंगे। तो इस संख्या में सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है? अरब। और अरब में संख्या क्या है? अरब में संख्या क्या है? 38। तो अरब के पीरियड में जो संख्या है उस संख्या के साथ हम उस पीरियड का नाम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगी ये? 38 पीरियड का नाम लिख देंगे अरब। 38 के बाद हमने अरब लिखा, क्यों? क्योंकि 38 जो संख्या है वो कौन से पीरियड में है? अरब। अब उससे छोटा पीरियड, अरब से छोटा पीरियड कौन सा होता है? करोड़। तो करोड़ के पीरियड में ये है करोड़ का पीरियड, और इस पीरियड में संख्या क्या है? 65। तो जो संख्या जिस पीरियड में होती है उस संख्या के साथ उस पीरियड का नाम लिखते चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 65 करोड़। इससे छोटा पीरियड कौन सा है? ये लाख का। और लाख के पीरियड में संख्या क्या है? 43। क्या है? 43। तो 43 के बाद में क्या लिख देंगे? 43 लाख। और इसके बाद में लाख से छोटा पीरियड कौन सा है? 1000 का। और 1000 के पीरियड में संख्या क्या है? 28। तो क्या लिख देंगे? 28,000। और सबसे छोटा पीरियड इकाई का पीरियड, और इकाई के पीरियड में संख्या क्या है? 378। तो ये यहाँ एक चीज ध्यान में रखने की है कि इकाई के पीरियड का नाम नहीं लिखा जाएगा, केवल उस पीरियड में जो संख्या है वो संख्या ही लिखी जाएगी। तो इस प्रकार हम लिख देंगे 308। तो ये हमारी संख्या बन गई 38 अरब 65 करोड़ 43 लाख 28,378। तो बेटा ये पीरियड लगाने जरूरी होते हैं। जब भी हम किसी संख्या को अंकों से शब्दों में लिखेंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? उस संख्या में पीरियड के चिन्ह हम लगाएंगे। उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है? सबसे पहला कि पीरियड सबसे छोटा पीरियड सबसे पहले बनाएंगे, यानी इकाई का पीरियड। फिर हमने क्या ध्यान रखना है? इकाई के पीरियड में 3 अंक होते हैं और बाकी जितने भी पीरियड हैं भारतीय संख्यांकन प्रणाली में उन सभी में 2-2 अंक होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। केवल एक पीरियड, सबसे छोटा पीरियड, इकाई का पीरियड ही ऐसा पीरियड है जिसमें 3 अंक होते हैं और बाकी सभी पीरियड में 2-2, ठीक है। अब इस संख्या को जैसे मान लो हम बिना पीरियड के अगर शब्दों में लिखते तो बेटा निश्चित रूप से इसमें गलतियां होने की संभावना होती है। तो जब भी अंकों से शब्दों में लिखेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? चिन्ह, पीरियड के चिन्ह लगाएंगे। और किधर से शुरू करेंगे? इकाई के, ठीक है। अब मान लो कि यही अगर हमारी संख्या थोड़ी सी बदल के होती, जैसे यहां पर 0 होता, ठीक है, और ये जो दोनों अंक हैं, मान लीजिए ये दोनों अंक भी 0 होते और यहां भी मान लो एक अंक हमारा 0 होता, तो फिर ये संख्या अंकों से शब्दों में कैसे लिखी जाती है? आओ देखें। देखो, सबसे पहले तो
मैंने क्या बताया था कि जब अंकों से शब्दों में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा पीरियड लिखेंगे। हम देखेंगे उस संख्या में सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है। तो यहाँ इस संख्या में सबसे बड़ा पीरियड तो वही है आरब का, क्योंकि हमने अंक घटाए तो नहीं, वही 11 अंक अब है, वही पहले थे। ठीक है, 10 अरब तक की संख्या है, अर्थात अरब का पीरियड इस संख्या में सबसे बड़ा पीरियड है। अब देखो अरब के पीरियड की तो संख्या हमने बदली नहीं, वही संख्या है 38 अरब। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमने संख्या बदली करोड़ के पीरियड की। करोड़ के पीरियड की अब क्या है संख्या? करोड़ के पीरियड में अंक है 0 और 5। 0 और 5 से क्या संख्या बनती है? 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? 5 करोड़। क्या लिखेंगे? 5 करोड़। अब यहाँ पर देखो भाई, एक ध्यान देने की बात है, जिस पीरियड के सभी अंक शून्य हो, जिस पीरियड में सभी अंक शून्य हो, तो उस पीरियड को हमने लिखना ही नहीं है। याद रहेगी ना? तो यहाँ पर हमारा जो ये लाख का पीरियड है, इसमें दोनों के दोनों अंक शून्य है, तो लाख का पीरियड हम लिखेंगे नहीं। ये तो लाख का पीरियड हमने लिखा था, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, और इसके बाद में 1000 के पीरियड में तो वही संख्या है 28, और संख्या के बाद में पीरियड का नाम तो लिखेंगे, तो 28,000। अब यहाँ भी इकाई के पीरियड की संख्या भी हमने चेंज की थी, तो अब यहाँ पर संख्या क्या है? 0, 7, 8 से क्या संख्या बनेगी? 78। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 78। ठीक है, तो अब हमारी ये संख्या बनी 38 अरब 5 करोड़ 28,078। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस पीरियड के सभी अंक शून्य हों, उस पीरियड का नाम हमने शब्दों में नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी की कोई समस्या? क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी आगे हम अपने अगले पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।